आज का हमारा सबक इंशाल्लाह आयत 18 से शुरू होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन आयत को याद करना हमारे लिए आसान कर दे। आमीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग दोहराई कर चुके। चलें अभी अगला सबक देखते हैं आयत नंबर 18 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. दो बार दोहराइए आयत 18। ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه عليم. إنه بكل شيء بصير. आयत 19, इसमें देखें जब हम पहला वक्फा करेंगे वयक़ुबिज़्न, यहाँ पर चूंकि दो साकिन एक साथ जमा हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने एहतियात के साथ वक्फा करना है चूंकि यहाँ पर वक्फे लाजिम भी है, ठीक है, वक्फे गुफरान भी है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर जरूर वक्फा करेंगे, ठीक है। वक्फा करते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए वयक़ुबिज़्न, यानी गौद को मुतहर्रिक नहीं करना। गौद साकिन है, ये साकिन ही रहेगा। यक़ुबिज़्न, गौद को भी साकिन करेंगे और नून को भी साकिन करेंगे, ठीक है। गौद तो ऑलरेडी साकिन है ही, लेकिन नून को भी हम खुद साकिन करेंगे वक्फा करते हुए। चलें दोबारा देखते हैं। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير.
एक बार दोहराइए आयत 19। जी, यहाँ पर वक्फा इजीली हो रहा है या मुश्किल हो रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें एक बार फिर से देखते हैं। ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور आयत नंबर 18 से 20 तक आज का हमारा सबक होगा इंशाल्लाह। इन आयत को अच्छे से याद करेंगे। चले, अभी हमारे पास चूंकि टाइम है क्लास का, तो आप ऐसा कीजिए, आयत 18 को भी याद करने की कोशिश करें। पहले आपने 3 बार ऊपर से देखकर दोहराई करना है, और फिर चौथी बार 50% ऊपर से देख लिया, 50% जुबानी याद करें, ठीक है। और 5वीं बार आपने कोशिश करनी है कि 80% आप खुद से पढ़ें, और 20% अगर बीच में कहीं अटकन आ गई, भूल गया, तो फिर आपने ऊपर से देखना है, अदरवाइज आपने जुबानी पढ़ने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। जी अनिका, आपका कोई सवाल है? अनम्यूट करें।
जी। जी। जी मैम, मैंने अभी जैसे आपने दो साकिन हरूफ का बताया है, इज्तिमाई साकिनैन जिसको कहते हैं, ये आए। जी। जी। तो कब्ल, कब्ल एक लफ्ज आता है, तो उसमें बा पे कबल हो जाता है कई दफा, उसको कैसे अदा करना है वो बताइए। कब्ल कहेंगे हम, इससे हम्म। बा पे कलकला तो फिर पैदा नहीं होता। बा पर कलकला पैदा नहीं होता। मिन हाँ जी। कब्ल, कब्ल, बा पर कलकला की जी साउंड हो रही है, फील, और लाम भी साकिन हो गया, ठीक है। ठीक है, मिन कब्ल। हम्म। जी कब्ल, ठीक है। फौरन ही होंठ जुदा कर दें और लाम अदा कर दें, इस तरह पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जी। जी ठीक है, जजाकिल्लाह खैर। आमीन वही की खैर। जी, और किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, किस किस को याद हो गई है आयत 18? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरा, आयशा, जावेद, हफ्सा, जुनैरा, अनीका, माशाल्लाह आप सबको याद हो गई है। बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिकुम। तो इंशाल्लाह अभी आयत 19 को याद करने की कोशिश करें। आपने वही तरतीब दोहरानी है, यानी पहले 3 बार ऊपर से देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, चौथी बार 50-50, और पांचवी बार कोशिश कीजिए 80-20, ठीक है। यानी 80% आप जुबानी पढ़ने की कोशिश करें, और 20% बीच में, यानी अगर अटकन आ गई, भूल गया, तो आपने ऊपर से देखना है। अदरवाइज पांचवी बार कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जुबानी पढ़ें। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का सबक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी याद हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह बखूबी तैयारी के साथ आएंगे, और सूरह अल बकरा की भी दोहराई अपनी जारी रखिए। इसी तरह सूरह मुल्क आयत 17 तक, चूंकि हमारा प्रीवियस हो चुका है, उसको भी बार बार दोहराते रहिए, ताकि कोई भी आयत मिस ना हो, कहीं पर भी अटकन ना आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन व यकुम खैर। आप सबकी बहुत दुआओं का बेहद शुक्रिया। यकीनन अल्लाह ताला आपको अपनी शान के मुताबिक ज़रूर नवाजेंगे।